बोले पार्टी में कौन लेवा हम बे बड़न कौन देवा आओगो तो वर्कर की जगह काम करेगो। अब वर्कर कहाँ जगह तो काम करेगी सोनाली फोगाट है, वोट मांगेगी सोनाली फोगाट है। कुलदीप बिश्नोई के स्कूटर पे गिलटबा से बैठना पड़ेगा सोनाली फोगाट ने और प्रचार करना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई खातर और नू कहना पड़ेगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई तो महान है। सोनाली फोगाट की बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं है। नेता तो मैं बनूंगी, इलेक्शन तो मैं लड़ूंगी। आजकल विदेश में घूम रही है। अच्छा, पता था ना उसको कुलदीप बिश्नोई पार्टी मारने लग रहे हैं। आदमपुर की जनता ने 25 साल बनवास काटा, तो आपको क्या लग रहा है 25 साल बनवास काटे कांग्रेस की वजह से? कुलदीप बिश्नोई की बदौलत 25 साल का वनवास काटा है। कयास तो ये भी लग रहे हैं सियासी गलियारों के अंदर कि उनका बेटा अब चुनाव लड़ने वाला है। वो तो लड़ेगा तो बेबे फिर आदमपुर आला का तो बेड़ा कर करके छोड़ा के मेरा कद रूस जिया फिर कद के मेरा किस का मामला जारूस से और फिर मंत्री बना दे फिर बाज गया। तो भाई कुलदीप ने कौन जाना है? कुलदीप का कोई सौदा नहीं। कुलदीप को ब्लैकमेल कराया है, ईडी का डर दिखाया है, पनामा पेपर में नाम आया है। लगातार 3 महीने के गहन मंथन के बाद आखिरकार आज वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था कि कुलदीप बिश्नोई कौन सी नाव के ऊपर पैर रखेंगे। तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की नाव के ऊपर पैर रखने के लिए तैयार हो चुके हैं भाई। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि भाई सियासी गलियारों के अंदर जाने क्या होगा रामारे, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर वो गए हैं उसी के अंदर आदमपुर में उनके सामने चुनाव लड़ा गया था और उन्हीं की टक्कर की जो उम्मीदवार थी जिसने चुनाव लड़ा था आज वो उसी की पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो अभी भी सबसे बड़ा सवाल है भाई आखिरकार वो मोहतरमा है कहाँ। तो चलिए जान लेते हैं, हमारे पास अन्य पार्टियों के भी कद्दावर नेता मौजूद है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मनोज राठी जी। मनोज राठी जी, मुझे ये बताइए, अगर बात की जाए आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई की तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं, और अगर बात की जाए उन्हीं की पार्टी की तो 2 कद्दावर नेता एक ही पार्टी के अंदर आ गए हैं। क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? डगमगाने वाला है सब कुछ और भुचाल आने वाला है। 2 नेता एक ही पार्टी में बेबे कुकर पार पड़ेगी। और फिर हमने तो सोनाली का बयान सुना था, वह तो कहो थी मैं घुसने कौन थी पार्टी में। किसको नहीं घुसने देगी? कुलदीप बिश्नोई को। कुलदीप बिश्नोई को कब कहा था उन्होंने? कहो थी वह तो बोले मैं घुसने कौन दूँ, टिकट कौन लेने दूँ, आओ तो भे वर्कर बन के काम करियो, नेता तो मैं बनूंगी, इलेक्शन तो मैं लड़ूंगी। आज मेरे ख्याल में तो मन लगा नहीं इशार में होगी लोगियों करने खड़ा जाके। मैंने सुना था कई पत्रकार साथी बताओ थे, बोले फ़ोन कौन उठावे। कई साथी तो उसके घर के मारना का चक्कर काटे है, चुकर तो चक्कर काटे हैं, वो उसके तामने फ़ोन करे हो कौन उठाया हो। आज वह किसी का फ़ोन कौन उठाने लग रही, क्योंकि देखो छोटा मुँह बड़ी बात है। उसने कही है ये बातें खुल के मीडिया के सामने। 10 दिन पहले 15 दिन पहले खूब बयान दिए उसने। बोले पार्टी में कौन लेवा हम बे बड़न कौन देवा आओगो तो वर्कर की जगह काम करेगो। अब वर्कर कहाँ जगह तो काम करेगी सोनाली फोगाट है, वोट मांगेगी सोनाली फोगाट है। कुलदीप बिश्नोई के स्कूटर पे गिलटबा से बैठना पड़ेगा सोनाली फोगाट ने और प्रचार करना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई खातर और नू कहना पड़ेगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई तो महान है, इसको वोट दो, नू कहना पड़ेगा तो सोनाली को। इसीलिए आज वहाँ मीडिया के फ़ोन ठाण नहीं लाग रही है। मैं तो एक बात जरूर कहूँगा भाई, फ़ोन ठान तक लुकन तक क्या दिन काम चलेगा, या तो आना पड़ेगा पब्लिक के सामने। कह तो पहले बड़ी बड़ी बात क्यों करे और फिर बड़ी बात कर तो फिर उसको लात मारे। राठी जी, पॉलिटिशियन को तो पता होता है कि आज पॉलिटिशियन हिसार है या दिल्ली है, तो आपको भी पता होगा कि अक्सर आप लोगों की जो है बहुत अच्छा ताल्लुकात, बहुत अच्छी दोस्ती हमें सोशल मीडिया के ऊपर दिखती है सोनाली फोगाट और आपकी। तो आपको तो पता होगा कि आजकल वो कहाँ है? आजकल विदेश में घूम रही है। अच्छा, पता था ना उसको कुलदीप बिश्नोई पार्टी मारने लग रहे हैं तो विदेश चली गई। तो इसलिए देखो यही तो बीजेपी का खेल है कि आप बीजेपी की इन चीज़ों को देखो गहराई से। अब बीजेपी वाले अब उसको बीजेपी वालों ने धमका दिया कि कोई बयान नहीं देगी। पहले उसने बयान दिया, चुप कर दी। ये 1 मिनट में दबाने का काम कर देते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी वाले अब कुलदीप को लेके आए ब्लैकमेलिंग से। कुलदीप को ब्लैकमेल कराया है, ईडी का डर दिखाया है, पनामा पेपर में नाम आया है, तो उसको लिया है। क्योंकि बीजेपी का इसके पीछे गहरा षड्यंत्र है। 2 राज हैं जी बीजेपी को कुलदीप को लाने में। पहला तो कांडा लिया उन्होंने, अपना कार्ड है, सांसद बनाना था, उसका वोट लेके सांसद बना लिया। दूसरा कांडा काटेंगे वो राजस्थान चुनाव में। राजस्थान चुनाव में कुलदीप का फायदा उठाना चाहे हैं, वहाँ बिश्नोई समाज के अच्छे वोट हैं और वे लोग चौधरी भजनलाल जी को बहुत बड़ा मानने हैं। और कुलदीप के काम करे, चौधरी भजनलाल जी का फोटो पकड़े और जाके सामने खड़े हो जाओ जी मेरे बाबू का नाम के एक बार दे दो जी वोट। उसी प्रकार बीजेपी ने चौधरी भजनलाल के नाम को यूज करके
अपना कांडा वहाँ काटना, इसलिए कुलदीप को मिला लिया अपनी तरफ। अब क्या लग रहा है, अभी भी चौधरी भजनलाल का नाम इस्तेमाल किया जाएगा? 100% बिश्नोई समाज में चौधरी भजनलाल जी का नाम को इस्तेमाल किया जाएगा। कुलदीप ने कौन जाना है, कुलदीप का कोई सौदा नहीं। मैंने कुलदीप बतावे, कुलदीप ने अपनी राजनीतिक कैरियर में कोई एक काम कराया हो, तो किसी एक आदमी का बालक नौकरी लगवाया हो, कहीं कोई विकास कराया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो। राठी जी, अभी अभी मैं उनके घर के सामने से आई थी, तो वहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को ग्रांट नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो आदमपुर के अंदर काम नहीं करा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। बे 8 साल पहले चले आ जा रहे, 8 साल पहले ग्रांट मिले थी ना, 8 साल पहले बीजेपी के अंदर बीजेपी वाले उसने बुलावे थे, आ जा भाई 30 सीट ले ले, जब को नहीं गया। अगर उसको ग्रांट की चिंता होती, हल्के की चिंता होती, तो 8 साल पहले बीजेपी में जाना, आज के मेरा मुख्यमंत्री बना पावर। उस समय तो नाट गया, बोले जी मैंने मुख्यमंत्री बनाओ, मैं कौन जाऊं। दरअसल सच्चाई क्या है, कुलदीप बिश्नोई जनता के लिए नहीं राजनीति करता। अच्छा, ये राठी जी ये बताइए, अभी कुलदीप बिश्नोई ने जैसे इस्तीफा दिया, एकदम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज किया कि मेरे सामने आए और लड़ करके दिखाए, दोबारा से उपचुनाव होने, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या रहने वाला है? ऐसे कुलदीप बिश्नोई की आदत होगी, कदे किसी ने चैलेंज करे, कदे किसी ने चैलेंज करे। ठीक है, चैलेंज की बात तो मान ली, लेकिन कयास तो ये भी लग रहे हैं सियासी गलियारों के अंदर कि उनका बेटा अब चुनाव लड़ने वाला है। तो क्या लग रहा है कि उनका बेटा जो हिसार से सांसद का चुनाव लड़ा था, हार गया, तो क्या उपचुनाव अब जीत पाएगा? कौन सा बेटा लड़ा है पता नहीं, उन्होंने सिर्फ बेटा का नाम लिया है, बेटा बेटा बेटा। एक बेटा तो उसका विदेश में रूस की भाज रहा है, उसका तो ब्याह भी का को मामला था, करता ब्याह कर ले आया था, वो के मामला था पता नहीं, सन धमकाया पिटिया के करया, वो विदेश भाज गया। जब वो तो लड़ा है, वो तो लड़ेगा, तो बेबे फिर आदमपुर वाला का तो बेड़ा कर करके छोड़ा के मेरा कद रूस गया, फिर कद के मेरा किस ब्याह का मामला जा रूस से, और फिर मंत्री बना दे, फिर भाज गया तो भाई। अच्छा, अब सियासी गलियारों की बात की जाए तो दोबारा से उपचुनाव तो होने तय है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने खुद इस्तीफा दिया है। तो अब क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को, या फिर कुलदीप बिश्नोई के बेटे को, या फिर सोनाली फोगाट को, किसको टिकट मिलेगी? ऐसे है जमा साफ बात है बेबे, बीजेपी की साइड से तो कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट एक के स्कूटर पर घूमेंगे दोनों बैठ के। लिख ले, मैं तो आज बताऊं, मन तो सोनाली फोगाट उस दिन बड़ी बड़ी बात करे थी ना अपनी कोठी पे, मैं नू कर दूंगी, मैं नू कर दूंगी, मैं नू कर दूंगी। मैं तो उस दिन भी कहूँ था कि कोई सौदा ही नहीं तारा, तो कोई मामला ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। सोनाली फोगाट की बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसने खूब विरोध करा कुलदीप को रोकने के लिए, किसी ने सुनी ही नहीं, किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, और पटक नहीं कुलदीप को लिया, इसका मतलब कोई सौदा है नहीं। मैं तो एक बात कहना चाहूँ, जिस पार्टी में जिस कार्यकर्ता की, जिस नेता की इज्जत ना हो, उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सोनाली फोगाट तो कह रही है कि राजनीतिक गलियारों के अंदर समीकरण बदलते हुए समय नहीं लगता, कौन सा उपचुनाव, कौन से टिकट मिलनी तो मुझे ही है, क्योंकि भाई अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, या फिर बात की जाए आदमपुर हल्के की, तो जा करके काम तो मैंने ही करवाया, लोग मेरे चेहरे से परिचित हैं। एक बात बताओ, ईब जाके पूछ लो, सोनाली फोगाट ने मिलेगी, कुलदीप ने मिलेगी? अरे हम दोनों कहा हाँ कि कुलदीप ने मिलो चाहे सोनाली ने मिलो, दोनों ही हारेंगे, दोनों साफ हैं। अब की बार आम आदमी पार्टी का वर्कर, कोई नेता वहाँ से एमएलए बनेगा। मैं तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा भाई, या तो किसी नेता का विरोध मत करो, पार्टी में आवे तो, और पार्टी में आवे तो कोई नेता उसका विरोध करे है और उस नेता की नहीं चले है और उस नेता को कून में बिठा दें, तो उसने पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये बारी है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप सोनाली फोगाट को पार्टी छुड़वाना चाह रहे हैं? कमाल है बे, जड़ा इज्जत नहीं, जूत मारा उड़ के करेगी रह के। ये एक बात बताओ, बीजेपी धर के जूत मारा, सोनाली गई ने विदेश में बाजी और पटक देनी सी पार्टी छोड़ देगी, फायदा में रहो। तो शामिल किस में? अब कांग्रेस में तो जा नहीं सकती, तो क्या आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए? अच्छी बात करो, आम आदमी पार्टी तो महान पार्टी है, स्वागत करांगे हम, लेकिन उसके साथ में मैं एक बात जरूर कहूँगा, सोनाली को पहले किसाना तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। किसाना के बारे में गलत बोली थी, हमने इलाज भी कराया था, लेकिन ऐसे राजनीति के अंदर देखो माफ़ भी करते हैं, किसान तो शरीफ आदमी है, जब माफ़ी मुफी मांगेगी, लेकिन उनके साथ कोई गलत करेगा तो पीटते हुए भी तो दिखाई देती है वो। हाँ, तो आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसी दवाई इजाद कर रखी है, हमने लगा देंगे, ये दवाई ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, एक 14 साल का वनवास जो है राम काट के आए थे, तो वहीं अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, तो उनका कहना भाई आदमपुर की जनता ने 25 साल वनवास काटा, तो आपको क्या लग रहा है 25 साल वनवास काटे कांग्रेस की वजह से? ऐसे है, कुलदीप बिश्नोई की बदौलत 25 साल का वनवास काटा है,
कुलदीप बिश्नोई ने कटवाया वनवास। तो एक बात बता बेबे, जब इसने न्यारी पार्टी बनाई, 6 MLA आए, इसका नाम मेलिन रटे अपने, वो भाज के कांग्रेस वाला ही सरकार बना दी। जब उन्होंने काबू करके रख दा तो उस समय ही वनवास कट गया था। चलो फिर इसने बीजेपी के लिए गठबंधन कर लिया। जब बीजेपी इसको 30 सीट देवे थी, बीजेपी की लहर थी, 30 में तो यो 25 जीतता और 20 जीतता और फिर यो मुख्यमंत्री बनता तो वनवास कट गया था। या वाई बीजेपी 8 साल 5 से कैसे याद आ गई, ईब कैसे इसने वनवास दिखने लग गया। ये दरअसल सच्चाई ये है कि इसके पीछे ईडी लग रही है, पनामा पेपर में इसका नाम आ रहा है। इसकी बहू छोरा तो मिलन खातर विदेश जाओ थी बेबे, बात करने खातर बेटा इतने इलेक्शन लड़वा दिया, रूस की तो नहीं बात जाएगा। इसको जान कौन दिया? रूस के कौन भाग गया? इसका छोरा बाज गया कुलदीप। कौन सा छोरा रूस के भाग गया? इसका बड़ा छोरा ब्याह करके ले आया था, वे करते हैं निंदते हैं परला पासे हैं और ब्याह करके ले आया वो इसी जगह थे। इसका सेटिंग बैठी को नहीं, ब्याह दिया इसने तुड़वा, जब ब्याह टूट गया छोरा रूस की विदेश बाज गया। इसीलिए तो मैं कहूँ कल ने मंत्री बना दिया बेबे, और फिर कोई ब्याह भी कर ले आया और घर में जूत बाज गया और फिर यूँ बाज गया, तो आदमपुर की जनता किसका लगेगी? ऐसे आदमी को MLA कैसे बनाओगे? सबसे बड़ा सवाल है ये, सोचने और समझने की बात है। फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आज आपको कि ये वनवास अगर कुलदीप बिश्नोई चाहता तो पहले कट जाता। कुलदीप बिश्नोई जो है, कुलदीप बिश्नोई अपने घर के लिए राजनीति करता, अपने पेट के लिए राजनीति करता। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आया राम गया राम की काफी सारी राजनीतियां देखी है, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो दोबारा से तीसरी बार अपना लक आजमाते हुए आ रहे हैं। पहले तो इन्होंने हजका के अंदर अपनाया, 2014 के अंदर भाजपा के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ किया, अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल आ गए। क्या लग रहा है भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य बीजेपी का पप्पू को होगा, बीजेपी का पप्पू को होगा कुलदीप। अच्छा, एक कांग्रेस के पप्पू कहलाते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे अब 100%। एक बात बताओ, कदे निन्ना 20 पार्टी बदल ली, पप्पू तो को होगा। मैं तो आपने एक साफ बात बताऊंगा, जो आदमी अपने स्टैंड पे काम नहीं कर सकता, अपने स्टैंड पे नहीं रह सकता, वो पप्पू है। एक बात बता बेबे, कुछ दिन पहले कहा था मोदी बहुत झूठा है, बहुत गद्दार है, खट्टर साहब नकली है, गंजा है, बोला वो मोटू भाई वो गंदा है। इबनू कहो ना बोले सोनिया गंदी है, राहुल गंदा है, गंजा के तो काला बाड़ा रहे हैं, बोले वो तो गंदा है नहीं। मोदी साहब बोला बहुत ज़बरदस्त सच्ची बात बोल रहे हैं, और खट्टर साहब की तो पूछो ना, बोला डाकम डाक रहा है। बता भाई, जो आदमी 5 मिनट में आदमी ने बढ़िया घटिया के सर्टिफिकेट देता आंड है, वो आदमी पप्पू ने दौड़ के उसका अच्छा, सुना तो ये भी है कुलदीप बिश्नोई के बारे में कि अपने बेटे को लड़ाएंगे विधानसभा चुनाव और खुद लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और राष्ट्रीय पद की भूमिका निभाएंगे। तो क्या लग रहा है दूसरे उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के अंदर कुलदीप बिश्नोई होने वाले? पहले तो एक बार नू पूछा हो कुणसन लड़वा होगा इलेक्शन तो पूछा हो, 2 छोरे बताओ उसके, कुणसन लड़वा होगा, रूस की भाजड़ियां तो लड़वा होगा। लोकसभा चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो विधानसभा का आ गया बेबे, उपचुनाव किसने लड़वा होगा? जय रूस की भाजड़ियां तो लड़वा होगा बेबे, तो आदमपुर की जनता तो वोट दे नहीं, मेरे से काला बतौड़ा लिखवा लो। और फिर ऐसे बालक ना देवे को नहीं जमा वोट है जो गलत काम करे, सामाजिक रीति रिवाज का पालन ना करे। भाई आदमपुर हल्के की जनता साफ सुथरा आदमी को MLA बनाना चाहे। आखिरी में यूँ कहूँगा मैं कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ से चुनाव जीतेगा। आम आदमी पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा वो जनता के लिए चुनाव लड़ेगा, जनता की सेवा के लिए MLA बनेगा। ये बनते हैं अपने लिए, वो बनाएंगे जनता के लिए। वो CBI और ED से नहीं डरते, ये लोग ED और CBI से डरते हुए हर रोज़ अपने विचार और अपना दिमाग बदलते हैं। ठीक है भाई, कुलदीप बिश्नोई के दूसरी पार्टी में जाने के मंथन पर अगर बात की जाए तो अलग अलग पार्टियों के नेताओं की अलग अलग राय है। हालांकि एक बड़ा सवाल अभी भी ये खड़ा हो गया है कि एक ही पार्टी के अंदर 2 कद्दावर नेता हैं, एक तो है सोनाली फोगाट और दूसरे आ गए हैं कुलदीप बिश्नोई। तो दोनों की एक ही पार्टी के अंदर पार कैसे पड़ेगी, ये तो आने वाले समय के अंदर ही पता लगेगा। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए इस बार उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट किसको मिलती है? क्या कुलदीप बिश्नोई को, उनके बेटे को, या फिर तीसरा नाम सोनाली फोगाट का सामने आ रहा है उनको मिलती है? खैर, जो सोनाली फोगाट का सपना था भारतीय जनता पार्टी के सीट से जो है चुनाव लड़के एक बार दोबारा से विधायक बनने का, क्या वो इस बार पूरा हो पाता है? ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर।
विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।